जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी उसमें सामान्य हिंदी टॉपिक लिया था, जिसमें वर्णमाला से रिलेटेड आज हमारा तीसरा सेट है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन आपका मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 में पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, सघोष, महाप्राण, अल्पप्राण या फिर नासिक। देखिए, तो जो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, सा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है कि वर्णों के सही उच्चारण स्थान वाली जोड़ी है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, लिखा है कि का को दंत से बोला जाता है, पा को ओठ से, टा को तालव से और चा को कंठ से। ठीक है, तो इसमें से जो बा नंबर का ऑप्शन है, पा को ओठ से बोलना, ये आपका सही जोड़ी है, क्योंकि बाकी सब गलत है। क्योंकि का को कहाँ से बोला जाता है, का को कंठ से बोला जाता है। ठीक है, जबकि यदि हम बात करें चा की, तो इसे तालव से बोला जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था तो वो था बा। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है, तालु से बोले जाने वाले वर्णों में नहीं आता है। ऑप्शन आपके सामने है, ई, टा, जा या फिर शा। देखिए, जो टा है वो तालव से नहीं बोला जाता है, यह एक मूर्धन्य व्यंजन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बा। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, उ, ए, आ और ई। देखिए, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। इनमें बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा आ, बड़ी ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ को शामिल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बा, ऐ। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है कि वर्णों से निर्मित स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है। ऑप्शन है आपके सामने, वर्ण, शब्द, विचार या फिर वर्तनी। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह जिसका कोई एक सार्थक अर्थ हो और जो स्वतंत्र हो वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, कंठ से उच्चारित वर्ण है। ऑप्शन है आपके सामने, पा, मा, धा या फिर का। देखिए, जो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण होते हैं उनमें का, खा, गा, घा, डा यानी कि का वर्ग, आ, बड़ा आ, हा और आहा को शामिल किया जाता है। तो इसमें से जो दा नंबर का ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है का, तो यह एक कंठ से उच्चारित वर्ण है। तो सही आंसर क्या है, दा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, स्वर, व्यंजन, अयोग्यवाह या फिर संयुक्त व्यंजन। तो ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है, किस शब्द में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है आपके सामने, कंगन, गंगा, उन्हें या फिर चांदनी। देखिए, अनुनासिक यानी कि जिनके उच्चारण में नाक से कम सांस निकलती है, मुंह से अधिक, उन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक शब्द कहते हैं। ठीक है, और इन्हें चंद्र बिंदु द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसमें से जो दा नंबर का ऑप्शन है, चांदनी, उसमें चंद्र बिंदु का उपयोग हुआ है। तो यह एक क्या है, अनुनासिक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, दा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है कि ओम किस स्वर के उदाहरण है। ऑप्शन है आपके सामने, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर या फिर अल्पप्राण। ठीक है, तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक समय लगता है या फिर दीर्घ
स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, प्रलुप्त स्वर कहते हैं। और जो ओम है वो प्रलुप्त स्वर का उदाहरण है। तो सा ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है किस स्वर की मात्रा रा के साथ नहीं लगाई जा सकती। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हटके है और ये मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 में पूछा भी गया है। क्वेश्चन है कि किस स्वर की मात्रा रा के साथ नहीं लगाई जाती। ऑप्शन है आपके सामने छोटा आ, छोटी ई, ऊ और री। तो जो री है इसका उच्चारण री के रूप में होता है, तो इसकी मात्रा जो है वो रा के साथ नहीं लगाई जा सकती और ये एक हर्ष स्वर है। तो आपका सही आंसर क्या है, दा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं, महाप्राण व्यंजन नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने का, खा, घा और छा। तो इसमें से जो का है वो अल्प प्राण है, महाप्राण नहीं है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण होता है, जबकि पहला, तीसरा और पंचम वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आ। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन की संख्या है। ऑप्शन है आपके सामने 3, 4, 5 या फिर 2। तो वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है जिसमें छत्र, ज्ञ और स्रा को शामिल किया जाता है। यह 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन है कि किस स्वर की मात्रा रा के साथ मध्य में लगाई जाती है। ऑप्शन है आपके सामने आ, ई, ऊ और री। देखिए जो रा है वो देवनागरी वर्णमाला में जो अंतस्य व्यंजन है उनमें आता है और इसमें ऊ की जो मात्रा है वो स्वर के मध्य में लगाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, सा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं, दंत से उच्चारित वर्ण है। ऑप्शन है आपके सामने तावर्ग, पावर्ग, कावर्ग या फिर चावर्ग। जो तावर्ग होता है वो दंत से उच्चारित होता है। इनमें उच्चारण के समय जो वायु है वो दांतों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। तो इसमें ता, था, दाधा, ना को शामिल किया जाता है। तो आपका आ नंबर का ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, ओठ से उच्चारित वर्ण है। ऑप्शन है आपके सामने का, शा, हा और पा। जो पा वर्ग होता है वो ओठ से उच्चारित होता है। इसमें पा, फा, बा, भा और मा को शामिल किया जाता है। तो दा नंबर का जो आपका ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने 6, 7, 8 या फिर 9। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 9 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें दंतोष्ठ हो गया और क्या कहलाते, दंत हो गए, वस्त्र हो गए, तालव हो गए, मूर्धन्य हो गए, कंठ हो गए, ठीक है, अलिजीव वाह हो गए और क्या कहलाते काकल्य व्यंजन हो गए। तो इसमें टोटल कितने प्रकार होते हैं, 9 प्रकार होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, दा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं, का, खा, गा, घा, डा का उच्चारण होता है। तो ये का वर्ग के व्यंजन है, तो इनका उच्चारण कहाँ से होता है, इनका उच्चारण कंठ से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, दा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद देख लेते हैं, क्वेश्चन है ऊ प्लस दा, आधा दा प्लस या प्लस बड़ा आ और ना वर्णों का मेल है। तो इन वर्णों को यदि हम मिलाएं तो उद्यान शब्द बनेगा। तो बा ऑप्शन आपका सही है, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यहाँ पे आप बा ऑप्शन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है कि टा वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है आपके सामने कठोर तालु, ओट्स, मूर्धा या फिर बसर, ठीक है। तो जो टा वर्ग है वो मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, मूर्धा है। तो आपका सा नंबर का ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, क्वेश्चन है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंतुओं में गूंज उत्पन्न ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके सामने गूंजन, अघोष, सघोष या फिर अल्पण। तो ऐसे शब्द जिनके, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंतुओं में कंपन या फिर गूंज पैदा ना हो उन्हें हम अघोष कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो क्या होता है, अघोष होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, बा है। अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
अयोग्यवाह स्वर है? ऑप्शन है आपके सामने पा, मा, बड़ा आ या फिर अंग। तो जो अनुस्वार अंग होता है और विसर्ग आहा होता है उनको हम क्या कहते हैं? अयोग्यवाह स्वर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? दा है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, निम्नलिखित में से वृत्ताकार स्वर है? ऑप्शन है आपके सामने ई, बड़ी ई, ओ और मा। देखिए, जिन स्वर के उच्चारणों में ओठों की आकृति अंडाकार या फिर वृत्ताकार हो जाए उन्हें क्या कहते हैं? वृत्ताकार स्वर कहते हैं। इसमें ऊ, ओ और औ को शामिल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन है, अनुस्वार एवं पंचमाक्षर का सही प्रयोग किस युग में किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने हिंदी, गंगा, चंबल या फिर डंडा। तो इसमें से जो आ नंबर का ऑप्शन है, हिंदी में पंचम अक्षर का सही उपयोग किया गया है। पंचम अक्षरों में डा, अय्या, अड़ा, ना और मा को शामिल किया जाता है, यानी कि प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आ। अगला क्वेश्चन इसके बाद है,